जी हेलो दोस्तों, अमीर हुसैन मेरे साथ है। अमीर हुसैन, ये बताएं कि पाकिस्तान ने अब आखिरकार फैसला कर लिया है कि हम तमाशाइयों को लेके आएंगे ग्राउंड के अंदर। तो ये फैसला पहले क्यों नहीं किया? ये किस समझदार बंदे ने बताया था? सारा पीएसएल जाया कर दिया। इतना बड़ा टूर्नामेंट करना, मुकाबला आपने भारत का है, लेकिन स्ट्रैटेजी प्लानिंग है कोई नहीं। है कैसे देखते हैं आप इसको? थैंक यू शिवा साहब फॉर हैविंग मी। शिवा साहब देखिए, बात ये कि पीएसएल इस टाइम प्लेऑफ्स में आ चुका है। ये मरहला चल रहा है प्लेऑफ्स का। और इस वक्त यही है कि भाई क्राउड को आने देना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट मरहला है पीएसएल का। अब इससे इसके बाद आप पीएसएल चलना नहीं है तो फिर क्राउड का क्या फायदा। तो टीम ओनर्स ने रिक्वेस्ट की मोहसिन नकवी साहब से कि नकवी साहब आप जो है ना काइंडली रिक्वेस्ट करें पीएम से, पीएम साहब से, और फाइनल और सेमीफाइनल्स के लिए क्राउड को अलाउ करें। तो पहले तो नकवी साहब गए शहबाज शरीफ साहब के पास, उन्हें बोला कि फाइनल के लिए आप जो है क्राउड को अलाउ कर दें। तो पीएम साहब ने क्राउड को अलाउ कर दिया। फिर पीएम साहब ने बोला चलो प्ले ऑफ की भी मौजें मारो। मतलब कि शुक्र है कि मतलब मेरे नज़दीक अगर प्लेऑफ्स में क्राउड ना आता तो मैं इसे, अगर टाइटल लेता तो मैं कहता यार ये ना खुद ही ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और फ्लॉप पीएसएल हो जाता पूरा का पूरा। दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था अगर आप प्लेऑफ के लिए भी बंदूक नहीं लेके आ सकते। फिर मैं तो ये कहता, और आम लोग भी, पाकिस्तान के जो लोग हैं और बाकी दुनिया में भी, इंडिया में, भारत में आपका मजाक उड़ाया जाता। ये देखो प्लेऑफ्स में भी इनके स्टेडियम्स खाली पड़े हैं। क्या पाकिस्तान में दोबारा कोविड-19 आ गया? नहीं आया। तो कल चीमा साहब बड़ा ही प्रेशर था पीसीबी के ऊपर और पीएसएल की मैनेजमेंट के ऊपर कि कराची का स्टेडियम भरना एक वैसे बड़ा मुश्किल काम है और अब प्लेऑफ था और 24 घंटे पहले सिर्फ और सिर्फ टिकट्स का अनाउंस किया गया लोगों के लिए। अब पाकिस्तान के लिए, पीसीबी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि क्या लोग आएंगे, क्या लोग आ पाएंगे। तो चीमा साहब लोग आना शुरू हो गए, मैच स्टार्ट हुआ और तब भी पीसीबी ने अपनी जो टीवीज़ के ऊपर एडवर्टाइज़मेंट लगाई हुई थी, छोटी-सी नीचे लाइन लगाई हुई थी कि अभी भी टिकट्स अवेलेबल हैं, खरीद के स्टेडियम में आ जाएँ। तो दूसरी बात चीमा साहब, बाबर आज़म जब हों जिस स्टेडियम में और जहाँ खेलते हैं बाबर आज़म, तो उधर वैसे क्राउड आ जाता है। तो ये स्टेडियम कल कराची का भरा हुआ था और ये मेरे ख्याल से पीसीबी के लिए और पीएसएल के मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि लोग आ गए हैं। और चीमा साहब जो ये जो 25-30 हज़ार का स्टेडियम था, 30,000 बंदा तो बैठ के देख रहा था। और कल जो धूम मचाई पेशावर ज़ल्मी की टीम ने, 221 कर दिया। मतलब एक मॉडर्न डे क्रिकेट आपको थोड़ी-सी दिखाई दी है। यार बाबर भी मार रहा है 170 के 180 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब देखें, विराट कोहली बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, तो उनने अपने आप को चेंज किया कि मैंने छक्के मारने हैं यार। क्या चौकों पे मैं बैठा रहा हूँ या मैं क्या डॉट्स करता रहूँ। विराट कोहली ने अपने आप को चेंज किया। विराट कोहली ने कहा मैं 180 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलूँगा, मैं 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलूँगा। तो बाबर आज़म ने भी कहा मैं क्यों पीछे रहूँ। और चीमा साहब पहली सेंचुरी बाबर आज़म ने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ की। कल के मैच में बाबर आज़म ने चीमा साहब जो है खेला 180 के स्ट्राइक रेट के साथ। आगे आप देखें कि मतलब कि बाबर आज़म अच्छा खेल रहे हैं 175 के स्ट्राइक रेट के साथ। बाबर को बोला गया अपने आप को बदलो। आप हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े लेजेंडरी बैट्समैन हो, सबसे बड़ा नाम आपका है। आप स्टार प्लेयर हो पाकिस्तान के लिए। आप कोई छोटे प्लेयर नहीं, कोई आम प्लेयर नहीं हो आप, कि आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे। तो बाबर आज़म को बोला गया कि आप अपनी नेचुरल गेम खेलें। बाबर आज़म ने कहा ठीक है मैं खेलूँगा। बाबर आज़म ने छक्के भी मारे और चीमा साहब बाबर आज़म ने इस सीज़न में 15 छक्के लगाए हैं, कोई बहुत ज़्यादा छक्के नहीं 10 मैचेज़ में। 15 छक्के लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज के दौर में। और आज तक पीएसएल के सीज़न में बाबर आज़म ने 15 से ज़्यादा छक्के नहीं लगाए हैं। मतलब कि बाबर आज़म ने चेंज किया है तो 15 से ज़्यादा छक्के लगा रहा है ना, 16-17 छक्के लगा दिए इस वक़्त उसने, 16-17 सिक्सेज़। तो ये आम बात नहीं है कि बाबर आज़म ने अपने आप को चेंज कर लिया। हमारे लिए ये काफ़ी बात है और कल बाबर आज़म ने अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल की एक छक्के के साथ। तो चलें, वो पाकिस्तानी अच्छी बात बहुत है। खुश वो हैं। तो मुनासिब कभी कभी खेल लेता है, घर में बैठा होता है वैसे ही खेल लेता है। बाहर तो नहीं खेला जाता उससे यार, सीधी सी बात करनी चाहिए। घर ही खेलता है ना, बाहर तो नहीं खेला जाता उससे। इसको भी आपको पता ही है इसका, कि घर में खेलता है, बाहर नहीं खेल सकता। हाँ। जी मतलब देखिए, बाबर आज़म के ऊपर हमने भी बड़ी तनकीद की, मैंने खुद बड़ी तनकीद की कि अपने आप को बदलें। ये बोला गया कि विराट कोहली जब अपने आप को बदल सकते हैं, वो इतने बड़े बैट्समैन हैं, टी20 का अपना मोड ऑन कर सकते हैं, बाबर आज़म को करना चाहिए था। बाबर हम्म। आज़म 2 साल लेट हो गए इस बात को समझते-समझते कि मैंने अपने आप को बदलना है। बाबर आज़म नहीं बदल पाए अपने आप को। लेकिन इस साल चीमा साहब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो पिशावर ज़ल्मी के वेस्ट इंडियन कोच हैं, तो उनने उनसे बाबर आज़म ने कहा कि मुझे कोई टिप दें।
यार मुझसे बैटिंग नहीं हो रही है T20 में, मैं क्या करूँ? मैं कैसे खेलूँ, अपने आप को कैसे इंप्रूव करूँ? उनने एक ही बात बोली, जो वेस्ट इंडीज के वो प्लेयर थे और जो कोच है इस टाइम शाहबाज अजमी के, उनने एक ही चीज कही कि बाबर, इस दुनिया में T20 की सबसे ज्यादा सेंचुरी किसने की है? उन्होंने कहा क्रिस गेल ने। उसके बाद कितनी की सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसकी है? बाबर आजम कहते हैं 11 सेंचुरीज मेरी है सेकंड नंबर पे। तो वो कहते हैं तुम मुझसे क्यों टिप मांग रहे हो? तुम इतने बड़े प्लेयर हो चीमा साहब, अब विराट कोहली या बाबर आजम किसी से अब टिप तो नहीं मांगेंगे, जो हम्म। उनसे छोटा प्लेयर हो और जो उनका कोच हो गया हो टीम का। तो विराट कोहली को हम्म। किसी की टिप का जरूरत नहीं है। विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो खुद ही अपने आप को चेंज करते हैं, उन्हें किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। और बाबर हम्म। आजम भी चीमा साहब इस लेवल पे मेरे नजदीक पहुंच चुके हैं पाकिस्तान में, ठीक है जी, तो उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। उसके बाद चीमा साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस कोच ने जब ये चीजें बताई, तो बाबर आजम ने 2 सेंचुरीज और कर दी और वो 13 सेंचुरीज पे पहुंच चुके हैं। और 21 या 22 जो है क्रिस गेल की। और साइड पे चीमा साहब देखिए, विराट कोहली जो है वो इस टाइम अपने यंगस्टर से कम्पीट कर रहे हैं, वो वैभव सूर्यवंशी से कम्पीट कर रहे हैं। विराट कोहली 15 साल से, 15 ईयर से चीमा साहब, बल्कि 15 नहीं 18 ईयर से अपने पहले जूनियर, पहले अपने बराबर के लोगों से कम्पीट करते थे, अपने सीनियर से भी कम्पीट किया, आज अपने जूनियर से भी कम्पीट कर रहे हैं। और जो जूनियर्स 280 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, विराट कोहली भी 200 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल के टीम को मैच जितवा रहे हैं। और चीमा साहब मैंने देखा जब विराट कोहली आरसीबी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, तो एक तो मैच वो बड़ा अच्छा फिनिश कर रहे हैं आजकल छक्कों के साथ, और साथ ही साथ चीमा साहब जो 150 की बॉल लोगों को नजर नहीं आती है, विराट कोहली से बड़े आराम से पुश करके चौका मार देते हैं। मतलब एक नेचुरल गेम है ना प्लेयर की, तो वो अपने आप को बता रहा है। तो ये एक क्वालिटीज होती है। और साथ ही साथ चीमा साहब इस अगर अभी देखा जाए तो आईपीएल में बहुत ज्यादा इस टाइम मजे का आईपीएल हो गया। आरसीबी और पंजाब किंग्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। उधर 260 स्कोर भी हो रहा है, 265 चेज भी हो रहा है। मतलब कि इस तरह की T20 मॉडर्न डे क्रिकेट उधर खेली जा रही है। इस तरह इंडिया अपने प्लेयर्स को सिखाता है कैसे खेलना है। आपने यंगस्टर्स को उन्होंने एक चीज जैसे कहते हैं ना, माइंड में घोल के पिला दी उन्हें, पकड़ के कोई दवाई बना के आईपीएल ने पिला दी है प्लेयर्स को कि 300 का स्ट्राइक रेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। वो वैभव सूर्यवंशी आते हैं 36 बॉलों पर सेंचुरी मारने चले जाते हैं। जयसवाल आता है तो वो भी 70-80 स्कोर करके चले जाता है। विराट कोहली आते हैं वो भी जो है 70-80 स्कोर करके 200 के स्ट्राइक रेट के साथ चले जाते हैं। तो मतलब कि वो समझते हैं 260 एक नॉर्मल चीज है, 270 एक नॉर्मल चीज है, रोज वो 240 करते हैं। अब चीमा साहब हमारे लिए क्या है, पीएसएल में अगर 240 हो रहा है, 250 हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है यार। देखिए पीएसएल में तो नहीं होता इतना ज्यादा, 200 हम समझते हैं ठीक है यार, पीएसएल में हो जाता है बड़े आराम से 210 220। अब पीएसएल ने थोड़ी तेज क्रिकेट खेली है, 250 वाली, 240 वाली, 230 वाली, तो अब हम उन्हें उन्हें भी हम जो अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन आईपीएल में ये क्रिकेट 3 साल 4 साल पहले से खेलनी शुरू हो गई है। आज से नहीं साहब, हमने क्रिकेट को, इस तेज क्रिकेट को अपनाया है 2026 में आके। इंडिया ने इस क्रिकेट को 2021-22 से शुरू कर दिया खेलना। हम में और उनमें बहुत ज्यादा फर्क है कि वो हमसे अभी भी 5 साल 6 साल 10 साल आगे हैं, खेल सोच रहे हैं। अगर चीमा साहब आप समझ लें, आज हम 2021 में और इंडिया 2026 में, क्योंकि वो क्रिकेट जो आज हम खेल रहे हैं वो इंडिया 2021 में खेल रहा था, 2022 में आईपीएल में वो क्रिकेट खेली जा रही थी। और अभी तक चीमा साहब इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान का जो हाईएस्ट स्कोर है T20 में वो 236 है। इंग्लैंड ने 300 किया हुआ है और इंडिया ने 296 किया हुआ है। तो भाईजान हम तो अभी भी आर से कहाँ खड़े हैं पीछे। 236 तो नॉर्मल है। वेस्ट इंडीज 250 कर रही है, 260 कर रही है, तो जो 280 290 इंग्लैंड और इंडिया कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। हमने नहीं 250 आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में किया, क्योंकि हमारे माइंडसेट में टुक टुक थी। बाबर आजम के माइंडसेट में टुक टुक थी। अब वो टुक टुक निकालनी पड़ेगी। अब नए प्लेयर्स यंगस्टर्स को मौका देना पड़ेगा, आओ खेलो यार 300 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर वैभव सूर्यवंशी 300 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी मार सकते हैं, तो क्या मां सदाकत नहीं मार सकते? क्या वो नहीं ये सेंचुरी कर सकते? कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है। हमें इन प्लेयर्स को जो मतलब पॉलिश करना पड़ेगा, उनकी ग्रूमिंग होने वाली है। हमारे प्लेयर चलिए, की अच्छी वो ग्रूमिंग हो तो जाती है। ग्रूमिंग है उसकी, लेकिन असल चीज तो ये है ना कि इंडिया अपना पीएस आईपीएल दिखा गया है क्राउड के साथ। आपका पीएसएल जो है वो बगैर अवाम के ही आवाजों के ऊपर ही जो है वो चलता रहा। तो ये असल चीज तो ये है ना, खबर तो ये है भाई। बाकी कौन किधर क्या कर रहा है, ये खिलाड़ी तो रोना रोना पूरी जिंदगी से मैंने सुना है।
ये तो मैंने आज तक किसी को ये रोना मुकम्मल होते हुए नहीं देखा। मुझे बताएं, अगर आपने देखा है ये रोना उनका, तो फिर तो मुझे बताएं। ठीक है जी। तो ये इस चीज़ को भी थोड़ा सा वो स्टडी करने की जारी बात है, ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, क्रिक डिकोडेड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, ये चीमा साहब और अमीर हुसैन बता रहे हैं कि पीसीबी चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है, उन्होंने इनकी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से बात करके ये डिसीजन लिया कि जो आने वाला इनका पीएसएल के प्लेऑफ और फाइनल मैच है, उसमें दर्शकों की एंट्री कराई जाए, क्योंकि ये टूर्नामेंट पूरी तरीके से इनका फ्लॉप गया है। फ्लॉप प्लेयर इन्होंने लिए थे, सिर्फ 2 वेन्यूज थे जिनके ऊपर इनके मैचेस हो रहे थे, जो एक तरीके से पूरी तरीके से फ्लॉप लीग रही है। अगर ये डिसीजन नहीं लेते तो थोड़ा बहुत जो क्राउड कल के मैच में आया वो भी नहीं आता, और एक तरीके से ये पूरी तरीके से लीग खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, पश्चिम एशिया में तनाव के कारण ईंधन की कीमतों में वृद्धि और सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट की शुरुआत में दर्शकों के आने पर रोक लगाई गई थी, और मैच बंद दरवाजों के पीछे, बिहाइंड क्लोज डोर्स के पीछे कराए जा रहे थे। प्लस में सुरक्षा का हवाला देते हुए सिर्फ 2 शहरों में, कराची और लाहौर में, इस टूर्नामेंट को आयोजित कराया गया। और ये कंपैरिजन करते हैं इंडिया से। इंडिया का आईपीएल डे बाय डे रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, नए नए प्लेयर डेवलप हो रहे हैं, और मोर देन 10 स्टेडियम्स के ऊपर लाखों की क्राउड के अंदर मैचेस हो रहे हैं, और रोज नया रोमांच पैदा हो रहा है। और ये जैसा कि आपने वीडियो में स्टार्टिंग के अंदर ही देखा, चीमा साहब बोल रहे हैं कि हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, जबकि आपका कोई लेना देना नहीं है। इनके स्टेडियम जो अभी इन्होंने लास्ट बनाया था, आईसीसी जब इंस्पेक्शन करके गई थी चैंपियंस ट्रॉफी में, वो अभी तक ये ठीक नहीं कर पाए हैं। इनके पास वेन्यू ही नहीं है, कहाँ से टूर्नामेंट कराएंगे, और कंपैरिजन करते हैं ये इंडिया के साथ। इंडिया में तो आईपीएल के अंदर डे बाय डे रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कभी केएल राहुल बहुत लंबी सेंचुरी बना रहे हैं, कभी वैभव सूर्यवंशी जो है वो 36 गेंदों में शतक बना रहे हैं, कभी कोई प्लेयर चल रहा है, कभी कोई खिलाड़ी खेल रहा है। कल एसआरएच के मैच के अंदर उन्होंने इतनी बुरी तरीके से बैटिंग करी, और मोर देन 250 रन का उन्होंने स्कोर को जो है वो चेज कर लिया, और बुरी तरीके से जो है वो विपक्षी टीम को हराया। तो इस तरीके के रोमांचक मैच आईपीएल के अंदर हो रहे हैं। पीएसएल का इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको इस बात को छोड़ देना चाहिए कि इंडिया से हमारा किसी भी तरीके से कोई भी मुकाबला है। दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।